फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा साइलॉग। मेरा दावा है कि अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपका जो साइलॉग का सारे डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप किसी भी एग्जाम में साइलॉग का क्वेश्चन कोई गलत करके नहीं आएंगे। तो आप इसको पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। या आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो भी साइलॉग का क्वेश्चन आता है इस वीडियो से आपका वो साइलॉग का क्वेश्चन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा कथन और निष्कर्ष। इंग्लिश में बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। जो हमारा स्टेटमेंट होता है वो दो तरह का होता है। पहला स्टेटमेंट कौन सा होता है? यूनिवर्सल स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट वो होता है जो 100% ट्रू हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेटमेंट में ये कह दिया कि ऑल मार्कर आर ब्लैक, इसका मतलब ये हुआ कि हमें सारे के सारे जो मार्कर है वो ब्लैक एज्यूम करना है। एक और बात, ये जो कथन और निष्कर्ष है इसमें हम अपना तर्क नहीं लगाते, जो भी स्टेटमेंट में दे रखा है उसको हमें सत्य मानना है। हम अपना कोई भी अपना एजम्पशन इसके अंदर नहीं डाल सकते। अगर उसमें दे रखा है स्टेटमेंट में कि ऑल मार्कर आर ब्लैक, इसका मतलब सारे के सारे मार्कर ब्लैक हैं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि मार्कर ब्लू भी होते हैं और ब्लैक भी होते हैं। पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अपना ब्रेन नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ ये एज्यूम करेंगे कि सारे के सारे मार्कर कैसे हैं? ब्लैक हैं। आगे बात करते हैं। दूसरा है पर्टिकुलर सिचुएशन। इसके अंदर हमारा परसेंटेज 100 से कम होता है। इसका मतलब अगर कह दिया सम मार्कर आर ब्लैक, हो सकता है 50% मार्कर ब्लैक हो सकता है 60% मार्कर ब्लैक हो। मतलब क्या? 100% सारे मार्कर ब्लैक नहीं है, कुछ मार्कर ब्लैक हैं। पर वो कुछ की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। हो सकता है वो 50% है, हो सकता है वो 60 है, हो सकता है वो 70 है। तो उसको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन है। इसको हम बोलते हैं सम मार्कर आर ब्लैक, फ्यू मार्कर आर ब्लैक। ये सारे इसके एग्जाम्पल दे सकते हैं। आगे चलते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट के बारे में हो गया। जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है उसमें एक पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या होता है? अगर हम कहते हैं कि ऑल मार्कर आर ब्लैक, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और हम कहते हैं कि नो मार्कर इज ब्लैक, ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सा होता है? जिसके अंदर हम पॉजिटिव बात बोलते हैं, जिसके अंदर नॉट लग जाता है उसको हम नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें लिख रखी हैं। ऑल ए आर बी, ये एक ऐसा स्टेटमेंट हुआ पॉजिटिव या नेगेटिव? बिल्कुल क्लियर है आपको। ऑल ए आर बी ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो मैं इसको कह सकता हूँ ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो ए, अगर जहाँ नो लग गया इसका मतलब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो या नॉट वाले वाक्य नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाते हैं। अगला है सम ए आर बी, ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहाँ पर कहीं भी नॉट नहीं लगा है। सम ए आर नॉट बी, ये हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर नॉट लग गया है। यानी हम क्या कह रहे हैं, जहां नो या नॉट लगा है वो कैसा है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। जहां पर नो या नॉट नहीं लगा वो हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो ये हमारा स्टेटमेंट पता लग गया। दो चीजें और याद रखिएगा। एक और, यहां पर जो मैंने लिखा है हमने, अगर लिखा हुआ है मैनी स्टूडेंट आर इंजीनियर, या मैनी को हम ये भी लिख सकते हैं सम स्टूडेंट आर इंजीनियर, इसका मतलब क्या हुआ? हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं कि 100% से कम, चाहे वो मैनी लिखा हो या वो सम लिखा हो, या वो कह सकता है एटलीस्ट, फ्यू, मैनी, मोर, मोस्ट ऑफ, या जनरली, या 70% या कुछ परसेंटेज दे रखा हो, या ये सब में से कोई भी वर्डिंग यूज कर रहा है, इसका मतलब यही होता है कि वो बात कर रहा है कि हम सेकंड केस की बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा इससे समझ आता है। दूसरा, अगर वो ऑल की बात कर रहा है, कहे कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर, कभी भी ऑल की बात करे तो ऑल को और कैसे लिख सकते हैं? ईच को लिख सकते हैं कि ईच स्टूडेंट आर इंजीनियर, इसका मतलब भी ऑल की बात कर रहा है, 100% की बात हो रही है। एवरी लिख सकता है या 100% लिख सकता है। इन तीनों का मतलब क्या हुआ? 100% की कैटेगरी में आ रहे हैं, ये पहले कैटेगरी में आ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिक अभी हम करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिए तब आपको ये चीज़ क्लियर होगा। अगर आप आधे में छोड़ के चले जाएंगे आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आने वाला है, क्योंकि पूरा थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं।
एक चीज़ अभी ध्यान रखिएगा, अभी के लिए थोड़ा सा आप क्रैमिंग कर सकते हैं, इसको रट्टा लगा सकते हैं, पर आपको बाद में वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है ये। देखिए, अगर हमने लिखा है ये ऑल ए आर बी, अगर जहाँ जहाँ ऑल आए, ऑल ए आ जाए, तो इसको 100% मानना है, इसको 100 मानना है। ऑल ए आर बी, इसको 50 मानना है। अभी थोड़े समय के लिए आप इसको क्रैमिंग कर लीजिए, रट्टा लगा लीजिए, पर अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे कि ये कैसे ये चीज़ें हो रही हैं और क्यों मैंने इसको 50 और क्यों 100 माना है। यहाँ लिखा है नो ए इज बी, तो नो आ गया तो ये भी 100 है और इसको भी 100 मानना है। नो लिखा है, ये भी 100, ये भी 100। सम ए आर बी, सम आ गया है, इसलिए सम को हम 50% बोलते हैं, तो मान लीजिए 50% है सम ए आर बी, और ये भी हम 50% लेंगे। सम ए, सम जहां पर सम आया इसका मतलब ये 50 है, और अगर ये नॉट आ रहा है तो नॉट के आगे वाला हमेशा 100 होता है, तो इसको 100% लेंगे। दोबारा बता रहा हूँ इस चीज़ को, मुझे पता है अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ये पूरा समझ आ जाएगा और आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हैं अगर ये आप चीज़ों को समझ लेते हैं। ये साइलॉग का बेस है, अगर आप इसको समझ लेते हैं, इस ट्रिक को, आपका साइलॉग का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। थोड़ा सा इसको समझने में ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए। दोबारा मैं इसको बताने जा रहा हूँ। मैंने क्या लिखा है, ऑल ए आर बी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कह रहा हूँ अगर यहाँ ऑल लिखा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, ऑल ए को यहाँ पर हम 100% बोलेंगे और यहाँ पर हम इसको 50 बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है नो ए इज बी, अगर नो आ गया स्टेटमेंट के आगे तो ये भी 100 होगा और ये भी 100 लेना है, इसको भी। उसके बाद सम लिखा है, सम, तो सम को हमेशा 50% मानते हैं, और सम ए आर बी, और यहाँ पर हमने इसको 50% मानना है। और यहाँ पर लिखा है सम ए आर नॉट बी, जहाँ नॉट आएगा वहाँ 100 आना है। ये चीज़ अभी आप थोड़ा सा देर के लिए रट्टा लगा लीजिए इस चीज़ को कि कैसे ये चीज़ें हो रही हैं। आगे चलते हैं। आगे 2 रूल याद रखना है, ये पूरा, इसके बाद सारा का सारा साइलॉग खत्म है हमारा। ध्यान दीजिएगा कैसे। रूल ये कहता है कि इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, और वाइसा वर्सा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपका कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको यस टिक करना है, अदरवाइज नो आंसर आएगा। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। ये पहला रूल। दूसरा रूल, ऑल 100 कैन बी रिटन एज 50, जितने भी 100 लिखे हैं उसको हम 50 मान सकते हैं, बट सम 50 कैन नॉट बी रिटन एज 100, पर जो 50 है उसको 100 नहीं लिखा जा सकता। आई नो आपको अभी ये दोनों स्टेटमेंट नहीं समझ आ रही होगी, ये तभी समझ आएगी जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी तब समझ आ जाएगा आपको। यहाँ तक हमने जो सीखा, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, दोहराता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ तक का जो कंसेप्ट है यही आपका साइलॉग का पूरा बेस है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जैसा मैंने क्वेश्चन करवाना है, अगर आपने इस चीज़ को थोड़ा देर के लिए याद रख लिया तो 3-4 क्वेश्चन करने के बाद सारा साइलॉग खत्म हो जाएगा। रिपीट करता हूँ मैंने क्या क्या बताया। मैंने बस ये चीज़ बताया कि हम कथन और निष्कर्ष कर रहे हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट में हमने पढ़ा कि एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है और एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है। यूनिवर्सल जो 100% ट्रू हो, और जो पर्टिकुलर होता है वो 100 से कम ट्रू होता है। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि अगर लिखा है ऑल ए आर बी, तो ऑल ए लिखा है, ए को 100 मानना है जो ऑल के बाद वाला, और जो दूसरा है हम उसको 50 मानना है। अगर नो लिखा है तो दोनों को 100 मानना है। अगर सम ए लिखा है, सम ए आर बी, तो इसको भी 50 मानना है, इसको 50 मानना है। अगर ये सम ए आर नॉट भी लिखा है, नॉट आ गया तो इसको 100 मानना है और इसको आपने 50 मानना है। ये चीज़ हो गया हमारे पास। इसके बाद हमने कहा मैनी को हम सम भी लिख सकते हैं, एटलीस्ट ये सारे वर्ड्स हम सम के लिए यूज़ करते हैं। और सिमिलरली हमने कहा अगर ऑल हो तो ऑल के लिए हम ये सारे ईच एवरी 100% यूज़ करते हैं। और 2 रूल हमने पढ़े, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव कंक्लूजन इज पॉजिटिव, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव कंक्लूजन इज नेगेटिव। और दूसरा हमने कहा कि 100 को 50 लिखा जा सकता है और 50 को 100 नहीं लिखा जा सकता। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं और पूरा कंसेप्ट को दोबारा समझते हैं। एक बार पूरा समझ आ जाएगा क्वेश्चन करने के बाद। चलिए स्टार्ट। जैसा हमने जो कंसेप्ट किया, आप उसको कॉपी पे एक बार लिख लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन करने में आसानी होगी। उसको वीडियो को रिपीट करके 2-3 बार आप उसको जरूर देखिएगा, आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू हम उस पूरे कंसेप्ट को समझेंगे। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ जाएगा, मान लीजिए पूछ लिया गया, स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है
ऑल मैंगोज आर एप्पल, सारे जो आम है वो सेब हैं। अगर सभी आम सेब हैं तो ये कंक्लूजन दे रखा है और आपसे पूछा है कि कौन सा कंक्लूजन सही होगा। कंक्लूजन आपको मान लीजिए 7, इसमें मैंने 7 लिए हैं, वैसे पेपर में 3, 2 या 3 जो देगा आपको वो पूछता है इनमें से पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा कंक्लूजन सही है। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने पहला रूल क्या कहता है, जो स्टेटमेंट होगा वही कंक्लूजन होगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव देखेंगे, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव। पहले क्या लिखा है, ऑल मैंगोज आर एप्पल, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है, क्योंकि नॉट तो कहीं लगा नहीं है। ऑल मैंगोज आर एप्पल, स्टेटमेंट पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी नेगेटिव सेंटेंस है वो सारे के सारे आंसर कभी आ ही नहीं सकते। जहां जहां नो लगा है वो आंसर हमारा होगा ही नहीं। नो मैंगोज आर ये भी नहीं होगा, नो वाला ये भी नहीं होगा, यहाँ नॉट लगा है ये भी नहीं होगा, ये नॉट लगा है ये भी नहीं होगा, सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए नो वाले। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए, कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं जरा, अब हमारे पास ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब हम क्या देखेंगे, हमने क्या कहा था, ऑल मैंगोज आर एप्पल, तो हमने पहले कंसेप्ट में क्या था, अगर यहाँ ऑल लिखा है तो इसके बाद वाला हम इसको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ऑल मैंगोज आर एप्पल, इसको क्या मानेंगे, 50 मानेंगे। इससे पहले हमने कंसेप्ट में किया था। आप थोड़े समय के लिए इसको क्रैबिंग मैंने कहा था कर लीजिए, अभी आपको ये चीज समझ आ जाएगा क्या इसका बेनिफिट है। ऑल मैंगोज आर एप्पल, मैंने क्या लिखा, ऑल हंड्रेड्स आर 50। यहाँ क्या लिखा है, सम, सम ए आर, या ए का मतलब एप्पल और एम का मतलब मैंगो है यहाँ पर, तो सम एप्पल आर मैंगो। तो सम के बाद को, अगर सम के बाद ये ए लिखा है इसका मतलब यहाँ क्या है 50%, और ये भी क्या है 50%। ऑल ए, अगर ये ऑल के बाद आ रहा है तो ये 100% होगा, और ये कितना होगा हमारा 50% मैंगो होगा। सम एम आर ए, ये भी 50 होगा, सम के बाद वाला ये भी 50 होगा। ये हमने अभी कंसेप्ट में किया था, आई होप आपने उस चीज को ध्यान से देखा होगा। अब ध्यान देखिए, दूसरा रूल हमने क्या पढ़ा था, दूसरा रूल हमने ये पढ़ा कि जो 100 है, 100 50 में कन्वर्ट हो सकता है। जो हमारा 100 है, 100 को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ, मैंगो का वैल्यू कितना है 100, एप्पल का वैल्यू कितना है 50। हमने बात किया सम एप्पल आर मैंगो, तो सम 50, एप्पल क्या है 50, 50 यहाँ पर 50 है, सही है। मैंगो कितना है 50 है, पर यहाँ वैल्यू कितनी है 100, यानी 100 को हम 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई रिपीट, एक बार इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर आपको मैं रिपीट करके बताता हूँ, ये चीज बिल्कुल समझ आ जाएगा आपको। एक बार और देखिए, मैंने क्या कहा, अगला इससे समझते हैं जरा। ऑल एप्पल, एप्पल की वैल्यू कितनी है 100, पर यहाँ कितना है 50। क्या 50 को 100 में कन्वर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। दूसरा रूल क्या कहा था, 50 को 100 नहीं बना सकते, यानी एप्पल तो हमारा 50 ही था, तो क्या 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं, तो ये कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। तीसरे कंक्लूजन पे आते हैं, सम मैंगो आर एप्पल, सम यानी 50, मैंगो कितना है 100, 100 को किसमें कन्वर्ट कर रहा है 50 में, क्या ये हो सकता है, बिल्कुल। 100 को 50 में तो कन्वर्ट किया जा सकता है, तो ये हमारा ये जो मैंगो है, मैंगो तो सही है, एप्पल कितना है 50 है, यहाँ पर भी कितना है 50, तो ये कंक्लूजन बिल्कुल सही है। यानी हमारा थर्ड कंक्लूजन और फर्स्ट कंक्लूजन दोनों सही हुए, बाकी सारे कंक्लूजन गलत हो गए। आई रिपीट, एक बार और समझाता हूं मैं, ये भी अगर आप देखना चाहें तो इससे भी देख सकते हैं। खैर ये तो नॉट वाले हैं इसलिए हमने कैंसिल कर दिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एक बार और बताता हूं मैं, पहला काम स्टेटमेंट देखना है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव, कंक्लूजन पॉजिटिव वाला ही सही होगा। नेगेटिव कंक्लूजन को पहले आप छांट दो, उसको पहले अलग कर दो। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव वाला ही सही होगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, स्टेटमेंट नेगेटिव तो कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो इसलिए नेगेटिव वाले को हमने पहले अलग कर लिया। इसके बाद हमने क्या देखा कि स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, हमने उसके बाद देखा कि ऑल मैंगो, ऑल के बाद वाला 100 लिखते हैं और उसके बाद वाला जो टर्म आता है 50 लिखते हैं, तो वही चीज हमने दे दिया। ऑल मैंगो का 100 वैल्यू आ गया और एप्पल का वैल्यू 50 आ गया। सिमिलरली सम के बाद वाला 50 होता है और उसके बाद वाला भी 50 होता है। सम लिखा हो तो दोनों 50 होते हैं। ऑल लिखा हो यहाँ पर ऑल ए आर बी, तो हमने क्या लिख पढ़ा था इसके बारे में, ऑल के बाद वाला ये 100 होता है, दूसरा क्या होता है 50 होता है। अगर सम लिखा है तो दोनों 50-50 होते हैं। सिर्फ यही 4 लाइनें हैं जो मैंने ABCD आपको लिखवाई थी, वही आपको जो मैंने कहा था क्रैमिंग करने को, वही थोड़ा सा याद रखिए। आपको सारा का सारा जो स्टेटमेंट कंक्लूजन है इसी पे बेस्ड है। विद इन सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है ये चीज निकालना। चलिए
आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए, आपको वो जरूर समझ आएगा ये चीज़। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमारा जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट दे रहा है सम डॉग्स आर कैट। पहले आप बताइए क्या चेक करेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये स्टेटमेंट कैसा हुआ, सम डॉग्स आर कैट, कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। यहां तक समझ आ गया, सम डॉग्स आर कैट कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है, क्योंकि इसके अंदर नॉट या नो लिखा ही नहीं है। आगे चलते हैं, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो नॉट वाले सारे के सारे वैसे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ नॉट लिखा है, कैंसिल कर दीजिए, यहाँ नॉट है, कैंसिल कर दीजिए, और कहीं नॉट है और कहीं नॉट नहीं है, यहाँ पर नो है, ये भी कैंसिल कर दीजिए, ये नो है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव वाले वैसे ही खत्म हो गए। अब 2 स्टेटमेंट बचे हैं, इनमें से 3 बचे हैं, इन तीनों में से कोई देखते हैं क्या क्या सही होगा। अब दूसरा चीज़ क्या करना है, 50 और 100 वैल्यू देनी है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, सम, सम के बाद वाले दोनों क्या होते हैं, सम के बाद वाले दोनों 50 होते हैं। पर याद रखिएगा, अगर लिखा हो सम ए आर नॉट बी, अगर ये नॉट भी लिखा हो तो नॉट के बाद वाला 100 हो जाता है। ये मैंने लिखवाया था, जो पहले हमने किया था वही मैं दोबारा बता रहा हूँ अभी। आप वीडियो को रिवर्स करके 2-3 बार देखिएगा, पूरा डायलॉग क्लियर है आपका, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए करता हूँ इसको, क्वेश्चन को करते हैं। हमने लिखा सम डॉग्स आर कैट, मतलब सम, ये भी 50 ये भी 50 आएगा। सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग, सम है, ये भी 50 आ जाएगा, ये भी 50 आ जाएगा। ऑल डॉग आर कैट, ऑल लिखा है तो ये कितना आएगा 100, ये कितना आएगा 50। ऑल कैट आर डॉग, ऑल लिखा है तो ये कितना आएगा, ऑल के बाद वाला 100, दूसरा कितना होता है 50। आई होप आपको समझ आया होगा। ये भी मैं वैल्यू लिख देता हूं एक बार। नो कैट, अगर नो लिखा है तो ये कितना आएगा 100, और ये भी कितना आएगा 100, क्योंकि नो वाला दोनों ही 100 होता है। नो डॉग इज कैट। सम डॉग, सम अगर लिखा है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सम डॉग, सम का ये 50 होगा, और ये नॉट लिखा है इसलिए आपका कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। सम कैट आर नॉट डॉग, नॉट लिखा है इसलिए यहाँ पर ये 100 आएगा, और ये सम लिखा है इसलिए 50 आएगा। ये बस समझाने के लिए किया, वैसे इसका आंसर तो नहीं आएगा, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये अगर नो वाला केस है तब कैसा होगा, और अगर हमारा अगर सम वाला केस है तो कैसा होगा ये। ओके, तो ये हमने वैल्यू लिख दिया। ये वैल्यू मैंने सिर्फ आपको लिखा बताने के लिए, वैसे तो पहले ही हमारा आंसर एलिमिनेट हो चुका है। अब ये 3 ऑप्शन बचे हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, सम कैट, यहाँ पर कैट की वैल्यू कितनी है 50, क्या 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डॉग कितना है 50, यहाँ पर कितना है 50, ये कंक्लूजन हमारा फॉलो हो जाएगा। फर्स्ट फॉलो हो गया। सेकंड पे ऑल डॉग, डॉग कितना है 100, पर ये कितना है 50, क्या 50 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, जबकि 100 को 50 में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये ध्यान दीजिए, इसको कुछ रटना नहीं है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो क्या आप मुझे 50 रुपए दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो अगर 100 रुपए है तो 50 रुपए उससे आप दे सकते हैं। तो अगर आपके पास 50 रुपए है तो क्या मुझे 100 रुपए दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए आगे, ऑल डॉग, यहाँ डॉग की वैल्यू कितनी थी 50, और 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कैंसिल हो गया। ऑल कैट, कैट की वैल्यू कितनी थी 50, यहाँ कितना आ गया 100, ये भी कैंसिल हो गया। यानी दूसरे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सिर्फ पहला कंक्लूजन ही फॉलो हो रहा है, बाकी इनमें से कोई नहीं हो रहा फॉलो। ये कथन और निष्कर्ष यहाँ पर खत्म होता है। जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर आपको फिर भी समस्या है कोई, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं अगले क्वेश्चन इसके लाऊंगा, और भी आगे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अभी भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट पुट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे। आई होप इस वीडियो में, पर जहां तक मुझे लगता है अगर आप इसी वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो ये आपका पूरा जो कथन निष्कर्ष है पूरा क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड ऑल्सो इफ यू लाइक काइंडली प्रेस द लाइक बटन। So thank you very much.